साथियों, जहाँ पे हम इस समय पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे अक्सर जितने भी बच्चे आते हैं उनको सिर्फ ये रहता है कि हम कंप्यूटर कोर्स करेंगे, कंप्यूटर सीखेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि कंप्यूटर में हम क्या करें, हमको सही गाइडलाइंस कैसे मिलेंगे। या तो बच्चे किसी फ्रेंड से, जो फ्रेंड यहाँ पे सीख रहा है उनका सुन के आते हैं, या फिर उनके माइंड में ये रहता है कि हम भी कंप्यूटर सीखेंगे। तो बने रहिए दोस्तों, यहाँ पे आज के इस वीडियो में आपको एकदम क्लियर करने वाले हैं कि कंप्यूटर कोर्स में एकदम बिगिनिंग से पहले क्या करना चाहिए, उसके बाद आगे आप क्या करोगे। तो साथियों, सबसे पहले अगर आपके माइंड में ये आता है कि आपको कंप्यूटर कोर्स करना है, तो पहले आप इंस्टीट्यूट में जाओ और वहाँ के टीचर से पूछो कि हमको कंप्यूटर कोर्स करना है और बताओ कि मुझे कुछ नहीं आता है। ऐसे कि मुझे कुछ नहीं आता है कंप्यूटर में, आप एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत करिएगा कि मुझे ये आता है, ये आता है, ये आता है, मन नहीं। आप ये बताओ कि हम ऐसे घर पे एक आध दो बार चलाए हैं, लेकिन अभी तक मुझे कंप्यूटर का कभी नहीं पता है। तो आपको जो टीचर होगा एकदम बिगिनिंग लेवल से आपको ऐसा कोर्स सजेस्ट करेगा जिससे आपका बेसिक तो मजबूत होगा, उसके साथ साथ आपको एडवांस का भी नॉलेज देगा। जैसे अगर आप एकदम बिगिनर से हैं तो आपको सबसे पहले एडीसीए ही करना चाहिए। क्यों, इसका रीजन बताते हैं कि एडीसीए क्यों हम सजेस्ट कर रहे हैं। एडीसीए में आपका बेसिक टू एडवांस होता है, यानी जो आपको नॉर्मल तरीके से सीखना चाहिए आपको ऑपरेट करने के लिए, उसके लिए एडीसीए बहुत ही बेस्ट है। आपको हम एडीसीए में पूरा सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं कि आपको एडीसीए में एक्चुअली में क्या पढ़ाया जाता है, और अलग अलग कंप्यूटर सेंटर पे अलग अलग तरीके से एडीसीए में सिलेबस रखे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में जेन्युइन सिलेबस क्या क्या होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है, और आपके जीवन में इम्पोर्टेंसी इसकी क्या है। तो सबसे पहले जो एडीसीए में आप पढ़ते हैं वो विंडोज पढ़ते हैं। आप विंडोज में 3 ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि आपको बेसिक से ज़्यादा मजबूत बनाते हैं, जिसका नाम है पेंट, वर्डपैड, नोटपैड। ये तीनों सॉफ्टवेयर आपको कीबोर्ड और माउस चलाने में बहुत ही मदद करते हैं। आपको चलाने से ज़्यादा उसको देखने, सीखने, समझने में बहुत ही सहायता देती है। और ये तीनों सॉफ्टवेयर खत्म होने के बाद आपको उसमें बताते हैं MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो कि ऑफिशियल वर्क के लिए बनाया गया है। आप पेंट, वर्डपैड, नोटपैड, कैलकुलेटर सीखने के बाद आपको MS ऑफिस ही पढ़ाएंगे, जिसमें आपका 3 सॉफ्टवेयर उसमें भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको ऑफिशियल वर्क जैसे रिज्यूमे बनाना, ई बुक बनाना, जैसे बुक होता है उसको डिजिटली अगर बनाते हैं तो ई बुक हो जाता है, लिफाफा बनाना, बैनर बनाना, स्टिकर बनाना जो बच्चे लगाते हैं, उसके बाद मेलिंग करना, टाइपिंग करना और स्टोरी टाइप करना, और आपको लेसन बनाना, ये सभी चीज़ें आप MS वर्ड में करते हो। यानी कि आप एक तरीके से बिगिनिंग से थोड़ा सा हाई लेवल में आते हैं नॉर्मल कंडीशन में। इसके बाद आप एक्सेल जब सीखते हैं, और एक बात बता दें, अगर आप वर्ड सही सीखे हैं तो वर्ड का 30 से 50% कमांड आपको एक्सेल में मिलने वाले हैं। अगर आप वर्ड में सही से पढ़ लिए तो आप एक्सेल में सिर्फ 50% ही आगे एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं। 50% आपको वह MS वर्ड से ही मिलने वाले हैं, जो कि आपको पढ़ने समझने में आसानी मिलेगी। और एक्सेल में क्या होता है, उसमें ज़्यादा डाटा एंट्री होता है। चाहे आप शोरूम में जाओ, चाहे शॉपिंग मॉल में जाओ, चाहे किराना स्टोर में जाओ, चाहे कंपनी में जाओ, इन सभी का पूरी एंट्री आपको मिलता है एक्सेल में ही। एक्सेल में पूरा रिकॉर्ड रखा आता है, कितने प्रोडक्ट आए, कितने प्रोडक्ट गए, कितना बचा हुआ है, कितनी सैलरी देनी है, कौन सा कितने समय पे आया, अटेंडेंस क्या है, और बच्चे ने कितना स्कूल में फीस दिया, कितना बाकी है, कितना पेंडिंग है। ये सभी जगह पे एक्सेल का ही इस्तेमाल होता है। जितने भी अब ऑनलाइन जितने भी स्कूल हो गए हैं, रजिस्टर्ड हो गए हैं, ऑनलाइन काम हो रहे हैं, सब एक्सेल पे ही एंट्री हो रही है। शॉपिंग मॉल में हो गया, कितना प्रोडक्ट आया उसका भी एंट्री हो रहा है। यानी आप एक्सेल सीखोगे तो एक तरीके से डाटा एंट्री एक्सपर्ट बन सकते हो एक्सेल से ही। लेकिन ये सिखाने वाले पे डिपेंड करता है कि वहाँ के टीचर को कितना आता है और कितना एक्सपर्ट है, कितने साल का एक्सपीरियंस है।
और इसके बाद आपको मिलता है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट एक प्रकार का प्रेजेंटेशन होता है, जो पीपीटी जिसको बोलते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आप मूवी में देखे होंगे कि जब कभी भी कंपनी अपने ग्रोथ के बारे में बात करती है तो आपको ओल्ड से और नए भविष्य को दिखाती है कि ऐसे है और इस प्रकार से वर्क होते होते इस कंडीशन में इतने करोड़ का प्रॉफिट कर सकती है। तो वही प्रेजेंटेशन आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बना सकते हैं। और सबसे बड़ा एग्जांपल है विवेक बिंद्रा। विवेक बिंद्रा सर पावर पॉइंट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। और आपको कोई भी अगर डॉक्यूमेंट बनाना है एज ए स्लाइड से, ट्रांजिशन से, इफेक्ट के दिखा के, तो आपको पावर पॉइंट में जाके प्रेजेंटेशन बनाना होगा। एक तरीके से कहें तो वीडियो एडिटिंग का एक छोटा सा पार्ट है MS ऑफिस, यानी ऑफिशियल वर्क के लिए बना हुआ है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तीनों। उसके बाद आप जैसे इसको कंप्लीट करते हो आपको सिखाएंगे वो एडोब। एडोब में 2 सॉफ्टवेयर मिलेंगे, फोटोशॉप और पेज मेकर। फोटोशॉप में आपको फोटो बनाना, वेडिंग कार्ड बनाना, इनविटेशन कार्ड बनाना और फुल साइज फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो और फोटो को मर्ज करना, यानी बहुत से प्रकार के इफेक्टिव फोटो को डिजाइन करना, फोटोशॉप करना, ये सभी चीजें आप फोटोशॉप में करोगे। यानी आप एक साइबर अगर कैफे खोलना चाहते हो तो फोटोशॉप सीख के आप बस फोटोशॉप से ही अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। इस प्रकार से फोटोशॉप होता है। उसके बाद पेज मेकर होता है। अगर आप पेज मेकर ही अकेले सीख लिए तो आप न्यूज़पेपर में जो न्यूज़पेपर बनता है उसकी डिजाइनिंग आप पेज मेकर में कर सकते हो। इतना तो काम करता है बहुत ही अच्छी तरह से। उसके बाद अगर आप आते हो एडोब सीखने के बाद, तब आपको अकाउंटिंग बताया जाता है। अकाउंटिंग में डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, खाते क्या होते हैं, गुडविल्स क्या होता है, रोजनामचा क्या होता है, जर्नल एंट्री क्या होती है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ये सभी चीजें। यानी कि एक तरीके से आप अकाउंटेंट बनने के लिए पहले आपको थ्योरी सिखाया जाता है। उसके बाद उसी थ्योरी को टैली ERP9 में, टैली प्राइम में और जो टैली प्राइम का लेटेस्ट वर्जन आ रहा है उसमें सिखाया जाता है, जिससे कि आप अकाउंटेंट बनते हो, आप अकाउंटिंग करते हो। GST के साथ उससे पेरोल भी होता है, GST भी होता है, TDS भी होता है, कॉस्ट सेंटर भी होता है, कॉस्ट कैटेगरी भी होता है, इतने सारे इसमें इन्वेंट्री अकाउंटिंग भी होते हैं। आप ADCM सीख रहे हो। देखो 12 महीने के कोर्स में आप इतने सारे चीजें सीख रहे हो, अभी भी आगे है। उसके बाद ये सीखने के बाद आप सीखते हो HTML यानी कि कोडिंग। आप कोडिंग भी सीखते हैं .NET पे, जो भी जिसपे सिखाएं, HTML भी सिखाते हैं। उसके बाद आपको C++ के एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, इतना चीजें समझाते हैं। उसके बाद आपको फंडामेंटल भी बताते हैं। कहीं इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो आपको फंडामेंटल पहले ही पढ़ा देते हैं और किसी इंस्टीट्यूट में फंडामेंटल बाद में पढ़ा देते हैं। रीज़न होता है कि अगर बच्चे आए हैं तो उनको पहले कंप्यूटर सिस्टम पे ही देना है, पहले उनको कंप्यूटर सिस्टम को ही बैठा के उनके बारे में बताना है। उसके बाद ये थ्योरी हो गया, तो लास्ट में बचता है आपका इंटरनेट। इंटरनेट में क्या होता है कि आपको सर्वर्स के बारे में बताया जाता है, कैसे मेलिंग होता है, ब्लॉगिंग कैसे होता है, ये सब चीज़ों को बता के आपको समझाया जाता है कि इंटरनेट क्या है। फिर इसके बाद लास्ट होता है थ्योरी यानी प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क पूरा कंप्लीट कराते हैं आपने जितना काम किया हुआ है, आपने जो सीखा। लेकिन आप अगर रेगुलर रहें तब, अगर आप गैप में बीच में करते जाएंगे तो टीचर भी आपको देखेगा कि नहीं किस प्रकार से हम सिखा रहे हैं, किस प्रकार से सीख रहा है। ये टोटल 12 महीने का कोर्स है और ये बेसिक टू लगभग एडवांस है और इसको सीखना बहुत ही आसान है। 12 महीने में आप आराम से सीख सकते हो और कंटिन्यू रहता हो। लेकिन हम एक स्कूल में पढ़ाते थे, वहाँ पे हमको सिलेबस दिया गया कि आप ये कंप्यूटर का सिलेबस लीजिए और चेक करिए कि जो हमको बच्चों को पढ़ाना है वो सही दिया गया है कि नहीं। तो उसमें हम ये देख रहे हैं कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक वालों को पढ़ा रहे थे हम। उसमें लैंग्वेज दिया है, फ्लो चार्ट दिया है, यानी C++, जावा, पाइथन के बारे में बताया गया, कंपाइलर के बारे में बताया गया, लैंग्वेज के बारे में बताया गया। यानी बच्चों को अभी बेसिक चीज़ें नहीं बताई गई, कीबोर्ड क्या, माउस क्या है, कैसे स्विच ऑफ ऑन करना चाहिए, कॉपी पेस्ट कैसे करना चाहिए, सर्वर्स क्या होते हैं, लैपटॉप क्या है, डेस्कटॉप क्या है, ये सब के बारे में नहीं बताया गया। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑफिशियल वर्क के लिए क्या होता है, छोटा छोटा वर्क, ये सब नहीं बताया गया उसमें। डायरेक्ट आप सिलेबस में दे रहे हो पाइथन, जावा, C++, लैंग्वेज, कंपाइलर्स, ये सभी के बारे में फ्लो चार्ट दे रहे हैं। तो हमने उसमें बोला सर बच्चों को पहले बेसिक चीज़ें नहीं आ रही हैं और आप इसमें ये जो एडवांस लेवल के कोडिंग्स हैं वो सब पूरे ले रहे हैं। अभी यही बच्चा इंस्टीट्यूट में हमारे पढ़ता है, बताता है सर हमको कोडिंग करना बता रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है। बच्चा यहाँ पे आके बेसिक चीज़ें सीख रहा है, उसको वहाँ पे हाई लेवल में सिखाया जाता है। अब बताइए किसी का अगर
कैपेसिटी है 5 किलो उठाने का, आप उसको 20 किलो अगर दे रहे हैं उठाने के लिए तो क्या उठाएगा? तो परेशान हो जाएगा, बहुत ही मजबूरन उसको उठाना पड़ेगा। यही हाल हो रहा है एजुकेशन सिस्टम के। जैसे हमको जो सीखना चाहिए एकदम नॉर्मल से, उसको नॉर्मल से सिखाया नहीं जाता स्कूलों में। जो हम एक्सपीरियंस किए हैं, जो बच्चों को पढ़ाए हैं, हमको खुद पढ़ाना पड़ा। 1 साल तक हम पूरा कंटिन्यू पढ़ाएं, पाइथन और लैंग्वेज HTML से पढ़ाएं। HTML को हम सर्च करके पढ़ाए थे, सर्च किए उसके बाद बताएं, क्योंकि बच्चों को ये सब चीज़ें एडवांस में आ जाती हैं। उनको बताना मतलब कॉल पेस्ट अभी तो आ ही नहीं रहा है, उनको आप एडवांस लेवल का पढ़ा रहे हैं। पहले उसका बेसिक तो मजबूत कीजिए। यही चीज़ हो रहा है। तो आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए, कंप्यूटर में हम बहुत ही बेसिक से शुरुआत करें तो ADCA। अगर कोई बच्चा 9th में है तो उसको DCA करना चाहिए। DCA में ADCA का ही पूरा पार्ट होता है, लेकिन आधा होता है, फोटोशॉप पेज मेकर तक होता है। उसके बाद आपको DFA अगर करना है तो टैली अकाउंटिंग होता है, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंट, ये भी आ जाएगा। यानी ADCA करेंगे तो उसके बाद आप DFA कर सकते हैं, DCA से पहले भी साथ में कर सकते हैं, इसके बाद आप DTV भी कर सकते हैं, डाटा एंट्री भी कर सकते हैं। लेकिन ADCA पहले, ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ, ये आपको पूरा बेसिक टू एडवांस आ गया, तब आप पाइथन, जावा, C++ के लिए अप्लाई करो और आपको सीखो, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे BBA भी कर रहे हैं तो वो पाइथन में, जावा में, प्लस में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको कॉल पेस्ट करने नहीं आ रहा है और वहाँ के टीचर सिखा भी रहे हैं उनको। अभी 12th पास करके निकले हैं, BBA करने निकल गए, अभी उनको बेसिक नहीं पता है और उनको पाइथन, जावा, प्लस खुद से कोडिंग करना सीख रहे हैं और कंफ्यूज हैं। टीचर बता रहे हैं, कंफ्यूज हैं। ऐसा नॉलेज क्या फ़ायदा? सबसे पहले आपको बेसिक में ADCA ही करना चाहिए। ADCA जब करके निकलेंगे तो आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाएगी, आप क्या करना है आपको।